तीन भुवन में सारे बीते राग विज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार महु त्रिलोक समाहिके आत्म तत्र रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूरितं वंदे श्री गुरुदारिणं वंदे श्री गुरुदारिणं वंदे श्री गुरुदारिणं। बोलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। जिनवाणी मातेश्वरी की सद्गुरु तारण मंडाचार्य महाराज की शुद्धात्म देव की शुद्धात्म देव भी बोलना है, चाची ध्यान देना है। चलिए यहाँ आज छेड़ाला जी की 5वीं ढाल में जो कि 12 भावनाओं का वर्णन किया है, इसमें आज कल अपन ने एकत्व भावना को समझा और आज क्रम है अन्यत्व भावना। अन्यत्व और एकत्व जो भावनाएं हैं उन भावनाओं में इतना अंतर है। एकत्व का मतलब है कि मैं अकेला हूं और अन्यत्व का मतलब है कि ये जो शरीर और आदि पदार्थ में इससे भिन्न है ना। यहाँ तो मैं अकेला हूं है ना, और यहाँ ये जो मेरे साथ सहयोग हैं, शरीर है आदि ये इससे भिन्न है। अन्यत्व का मतलब ये है। तो आज अन्यत्व भावना का क्रम है। तो अन्यत्व भावना के क्रम में एक यहाँ छंद है 7वां, इसको अपन पढ़ेंगे। जल पाए जियो जल पाए ज्यों जिए तन मेरा पे भिन्न भिन्न नहीं भेला तो प्रकट जो देना क्यों है कहने सुत राम। क्या कह रहे हैं? जल पाए, जल मतलब जल, पाए मतलब दूध है ना। जैसे जल पाए ज्यों जिए तन मेरा, ऐसे ही जीवन का जीव और तन मतलब शरीर का मेल है। जैसे दूध और पानी का मेल है ना, मिले हुए हैं ना, ऐसे ही ये जीव और शरीर आपस में मिले हुए हैं, एक नहीं है। इसलिए तो अन्यत्व भावना एक नहीं है, मिले हुए हैं। जैसे दूध और पानी मिले होने पर भी वो एक नहीं है, अलग अलग है। अगर एक होते तो फिर दूध ही कहते, तो क्यों कह रहे हैं दूध में जल मिला हुआ है ना। और उस जल को अलग भी किया जा सकता है, उसकी प्रोसेस है, वही गर्म करो तो उससे अलग हो जाता है ना। ऐसे ही इस आत्मा से, इस शरीर से आत्मा को अलग करने की प्रोसेस है, उसको अलग किया जा सकता है। तो जल पाए ज्यों जिए तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला है ना। तो यह क्या कह रहे हैं कि एक रूप नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं भेला। भाई जल पाए ज्यों जिए तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। जैसे जल और पानी आपस में मिले हुए हैं, ऐसे ही ये आत्मा और शरीर एक दूसरे पर मिले हुए हैं, भिन्न भिन्न नहीं भेला, एक रूप नहीं है कहने को है ना। अगर भिन्न भिन्न नहीं भेला तो क्या कि एक रूप नहीं है, इसको भिन्न भिन्न नहीं भेला। जैसे अपन देख निकाल सकते हैं, जैसे नारियल होता है ना, तो नारियल अलग होता है, बेल अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है ना। ऐसे ही है कि शरीर और आत्मा भले मिले हैं लेकिन ये भिन्न भिन्न हैं। तो प्रकट जो दे नाम
तो भाई फिर इसके अलावा जो स्पष्ट रूप से प्रकट रूप से अपन ये कह रहे हैं कि जो जुदे जुदे हैं, जो कितना इसका आत्मा और शरीर का कितना घनिष्ठ संबंध है, इसको संश्लेषात्मक संबंध कहते हैं। घनिष्ठ संबंध, संश्लेषात्मक संबंध, बड़ा घनिष्ठ संबंध है ना। तो इस आत्मा शरीर को तो अपन भिन्न भिन्न थोड़ा अपन समान रूप से आदमी नहीं देख पाता। हमारी आत्मा शरीर का तो आत्मा तो ये सब भिन्न भिन्न, लेकिन घर है, परिवार है, स्त्री है, पुत्र, जो तो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं ना अलग अलग, जो तो स्पष्ट रूप से अलग अलग देख रहे हैं ना, तो वो तो फिर अपने हो ही नहीं सकते, वो तो अपने है ही नहीं, है ना। यहाँ तो कहना वो तो हो ही नहीं सकते, वो तो स्पष्ट रूप से अलग दिख रहे हैं। ये शरीर भी जो दिख रहेगा और आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न, ये भी अलग अलग है। ये बताने का प्रयास कि भाई ये तो अलग अलग ही है, इनमें मोह ममता राग जो है ना ये छोड़ो, ये तो अलग ही दिख रहे हैं। ये शरीर और आत्मा भी एक नहीं है, इससे भी आत्मा भिन्न है, न्याता है ना। दो प्रकृति के गंधामा क्यों है एक मिली सुधा, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि फिर भाई तो क्या फिर ये क्यों है एक सुख राम मतलब होता सुख मतलब पुत्र, राम मतलब स्त्री आदि, ये एक कैसे हो सकते हैं? ऐसा कह रहे थे लोग भाई, दो शरीर एक आत्मा, एक शरीर दो आत्मा, कैसे एक दो शरीर एक आत्मा, इसलिए दो शरीर एक आत्मा है, दो शरीर एक आत्मा है, तो वो एक कैसे हो सकती है? वे तो भाई स्पष्ट रूप से तो जुड़े जुड़े दिख रहा है, तो शरीर भी अपना है ये यहाँ जी का। तो ये संश्लेषात्मक संबंध है, आत्मा का और शरीर का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, लेकिन है अलग, क्योंकि ये शरीर जो है अब इसके और भेद है। ये तो औदारिक शरीर है, शरीर के 5 भेद है, औदारिक, व्यक्रियक, आहारक, तेजस और काल। तो जो औदारिक है मनुष्यों के औदारिक शरीर होता है, देवों के और नारकों के व्यक्तिगत शरीर रहता है, और मनुष्यों के रैंचों के औदारिक शरीर रहता है ना। और देवों को और नारकों को कौन सा व्यक्तिगत शरीर रहता है, और आहार शरीर जो रहता है वो सभी को नहीं होता, वो तो छठ में गुलिस्तान बैठती कोई कोई विद्याधारी मुनियों को के होता है। जब कोई उनके संकट उत्पन्न हो जाती है, तो संकट उत्पन्न होने पर उनके सिर से एक सफेद कलर का है ना स्फटिक की तरह सफेद एक सिर से पुतला निकलता है, और वो केवली या केवली के पार में उनको स्पर्श करता है, तो उनकी शंका के आता है और आ जाता वापस, तो उनकी शंका दूर होता है, जो शंका में होती है वो आहार शरीर रहता है। और आहार तेजस भी होते हैं, उसके 2 भेद हैं, सुख तेजस और असुख तेजस। तो सुख तेजस तो जब कभी मान लीजिए कोई मुनि विद्याधारी मुनि है, उनके ये तपस्वी मुनि है, उनके कहीं कोई आपदा हो या कोई तकलीफ में हो, तो करुणा उत्पन्न होती, तो उनके बाएं कंधे से सफेद कलर का पुतला निकलता है और उस स्थान में जाता है और आकर वापस आ जाता है, वहाँ की बीमारियां भी सब ठीक हो जाती है, इतनी महत्वता होती है, वो कहलाता सुख तेजस। और असुख तेजस मतलब होता है कि बाएं कंधे से निकलता है, सिंदूरी कलर का होता है। मान लीजिए मुनि को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई, तो जिस पर गुस्सा आई है, क्रोध आया है, उस स्थान को उस व्यक्ति को जला करके आएगा और स्वयं उसको भी जला देगा, मुनि को भी जलाएगा, मुनि को भी जलाएगा। दीपावली मुनि के साथ एक हुआ था, क्रोध आया, द्वारका तो जली जली और दीपावली मुनि की जलाए, है ना। सुबह अग्नि कुमार देव होंगे, वो दीपावली मुनि अग्नि कुमार देव, है ना, जो हुए तो जाना था तो बात सिद्धि, लेकिन देखो आप क्योंकि शुक्ल निष्ठाधारी थे, मुनि थे, लेकिन एक कसाय के कारण बताओ क्या स्थिति बनी,
ये निकलता है। तो वो होता है तेजस शरीर, और एक होता है कारमान। तो कारमान शरीर, ये शरीर तो छूट जाता है भाई, जब तक इसका इस आयु का स्वभाव है तब तक रहता है, पर जैसे आयु का भाव ये छूट जाता है ना। लेकिन कारमान शरीर जीव के साथ अनादिकाल से लगा, वो नहीं छूटा, क्योंकि वो अनादिकाल से लगा, मुझे तो छूट जाते हैं, फिर मिल जाते, कहीं व्यक्ति के शरीर धारण कर लेते, कहीं और शरीर धारण कर लेता है, लेकिन कारमान शरीर अनादिकाल से जीव के साथ लगा था। तो ये शरीर और जो कारमान शरीर, इससे तो भिन्न, इससे भी भिन्न हूं, और कारमान इससे भी सूक्ष्म है। कारमान शरीर कर्म रूप जो है, कर्म की वर्णना होती ना, तो नो कर्म वर्णना से शरीर बना हुआ, तो इससे भी सूक्ष्म है, उससे मैं भी भिन्न हूं, उससे भी मैं ज्ञान हूं, है ना। द्रव्य, द्रव्य लोक से भी वो पढ़ते हैं ना, द्रव्य भाव लोक कर्मों से ज्ञान है, और मंगल से पढ़ते हैं ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म और लोक कर्म, इससे भी मैं न्यारा हूं। भाव का मतलब जो राग द्वेष आदि होते हैं ना, कोई कर्म को जैसे तो होते हैं, उससे भी मैं भिन्न हूं, उससे भी मैं भिन्न हूं। जो राग द्वेष आदि भाव होते हैं वो होते आत्मा में, लेकिन आत्मा के नहीं होते, आत्मा में लेकिन आत्मा के नहीं। कैसे? कोई प्रश्न आ सकता है, कैसे हो सकता है? होते आत्मा और आत्मा के नहीं, ऐसा है। जैसे अग्नि होती है ना, तो अग्नि होती है, तो अपन जब अग्नि को जलाते हैं, अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता है ना, उष्णता। जब अपन अग्नि को जलाते हैं तो अग्नि को जलाने में पहले धुआं निकलता नहीं है, और अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। नीम का जैसे स्वभाव क्या है? कड़वापन। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। ऐसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है। उस और स्वभाव का मतलब होता है जिस वस्तु से, जिसके कारण वस्तु को जाना पहचाना जाता है उसे लक्षण कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। जो उसका स्वभाव, उस स्वभाव से जाना जा सकता है। भाई घर में ये अग्नि है, इससे जाना जाता है। तो जो अग्नि होती है उसका उष्ण का स्वभाव है नहीं। तो अग्नि का स्वभाव उष्णता है, और उसमें जो धुआं होता है, अग्नि में धुआं होता नहीं होता, तो क्या धुआं उसका स्वभाव है? लेकिन होता कहाँ है धुआं? अग्नि में होता, भाई जलाएंगे तो पहले धुआं निकलेगा, है ना। तो ये उसका स्वभाव नहीं है ना, अग्नि का स्वभाव नहीं, बल्कि वो धुआं तो उस अग्नि का घातक है, उस स्वभाव का घातक है। क्योंकि जब तक धुआं रहेगा तो आग नहीं लगती, और जैसे धुआं खत्म हो आग जलने लगे, आग जलेगी धुआं खत्म हो जाएगा, है नहीं। जो उसका स्वभाव नहीं, लेकिन होता तो अग्नि में ही है ना। ये सिद्धांत है कि जैसे अग्नि है उसका स्वभाव तो उष्णता है, लेकिन उसमें ये धुआं होता है, लेकिन धुआं अग्नि का स्वभाव नहीं है। ऐसे ही इस आत्मा में राग द्वेष होते हैं, लेकिन ये राग द्वेष आत्मा के स्वभाव नहीं है। सुनो तो क्या कह रहे हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, धुआं आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये तो आत्मा का घातक है। वो तो कह रहे हैं ये आत्मा का घातक है। घातक का मतलब होता है इसके ज्ञान, दर्शन, शोक, वीर आदि का घात करते हैं, कर्म करते हैं घात, ये घातक है ना भाई इसकी। क्योंकि जो विभाव भाव होते हैं उसी से तो द्रव्य कर्मों का संबंध होता है ना। तो द्रव्य कर्मों का संबंध मतलब क्या? मतलब जैसे कर्म बनेंगे वैसे जीव की गति और मति होती है। ज्ञान वर्णी कर्म का रूप अगर इसके भाव हैं तो ज्ञान वर्णी कर्म का बंध होगा, दर्शनावर्णी कर्म का होगा, है जैसा उसका स्वभाव होगा। तो ये बात है, उन्हीं कर्मों के कारण तो उन्हीं विभाव भावों के कारण द्रव्य कर्म का संबंध होता है, उसके कारण ही संसार में होता है। भाव आत्मा होता है, भाव का आत्मा होता है, आत्मा में होते हैं, लेकिन आत्मा की नहीं, समझ चीज। हमारा समझ गए। फिर जीव का मतलब क्या बदलना,
अरे जा क्यों नहीं सकता? बस जीव में प्रवेश करे। सुन तो लो, देखो वो बिल्कुल सही प्रश्न है। द्रव्य कर्म से भाव होते हैं, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। अब उसमें जो द्रव्य कर्मों के निमित्त से भाव होते हैं, अब जब वो द्रव्य कर्म के निमित्त से जो भाव हुए जीव के, और अगर उस भाव, ये तो चीज बता रहे हैं कि जहां ये जीव ने ये जाना कि भाई देखो उससे भी मैं जाना हूं, जी जो भाव विभाव हो रहे हैं ना, द्रव्य कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, ये मेरी नहीं है, उससे प्रभावित जीव नहीं हुआ। प्रभाव मतलब कैसा? मान लीजिए हमें कोई विपरीत कर्म, तो जैसे हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई, प्रतिकूलता आई, उस प्रतिकूलता से हम प्रभावित नहीं हुए। अनुकूलता आई, हम अनुकूलता से प्रभावित नहीं हुए। क्या रखा हमने? ये जाना कि भाई ये पाप का उदय है, ये पुण्य का उदय है, ये सब कर्म के उदय हैं, इसलिए इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। और उसमें हर्ष प्रसाद इसने नहीं किया, संभाव रहा, समता रखी इसने, तो क्या होगा फिर? क्या होगा? कर्मों का संबंध मिला, मतलब कर्म आना रुक जाएगा, क्योंकि हर्ष प्रसाद कर ही नहीं रहेगा। भले कर्म करने लगते हैं, लेकिन हर्ष प्रसाद अपन नहीं, क्योंकि अपन ने जान दिया अच्छे से, अपन ने पहचान ली भाई ये मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है, राग द्वेष करना मेरा स्वभाव नहीं है, मोह भाव मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो आत्मा के कर्मों के निमित्त से ये विभाव भाव हो रहे हैं। यद्यपि वो आत्मा में रहे, क्योंकि स्वभाव वर्णन करने की शक्ति और विभाव वर्णन करने की शक्ति आत्मा में पाई जाती है, और प्रत्येक आत्मा में पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है? क्योंकि देखो सिद्ध जीव में भी पाई जाती है, लेकिन सिद्ध के विभाव परिणाम क्यों नहीं हो रहे? सिद्ध जो हैं उनके विभाग परिणति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनको कर्मों का संयोग नहीं है, क्योंकि जहां संयोग होता है वहां ही विकार उत्पन्न होते हैं, दो में ही विकार उत्पन्न होते हैं, एक से नहीं होता। जीव का है, देखो मुनिराज होते हैं ना, इसीलिए मुनिराज होते हैं, देखो अधिकांशतः वो उबला हुआ भोजन लेते हैं, लेते ना भोजन, जैसे भाई कहने वाले उबला हुआ भोजन, क्या? क्योंकि एक चीज में दूसरी चीज मिलाने से वो वस्तु अशुद्ध मानी जाती है। वैसी अशुद्धता नहीं, वैसी अभक्ष वाली अशुद्धता नहीं, ये स्वाद वाली अशुद्धता है, क्योंकि एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाना मतलब स्वाद को बनाना है। जैसे हम दाल बनाते हैं, दाल में हम बघार आदि लगा देते हैं, तो क्यों लगाया हमने? स्वाद के लिए लगाया, तो स्वाद के कारण से, और साधु स्वाद के लिए नहीं खाता, साधु तो जीने के लिए खाता है कि मेरे ज्ञान संज्ञा में वृद्धि हो, न कि विषयों का पोषण हो, इसके लिए नहीं, है ना? दो मिलते हैं तो अशुद्धता होती है। वो अपन ने दाल रख दी, उबल गई, उसको ले लिया, तो वहां स्वाद का नहीं था, तो वहां स्वाद के लिए नहीं खा रहे, वो तो भाई ठीक है दाल खा लो, आपका काम चल जाएगा, शरीर चलाने के लिए खा रहे ना, ये बात है। इसीलिए क्योंकि वो स्वाद के लिए नहीं, शरीर के इंद्रियों के पोषण के लिए नहीं खाते, मेरे ज्ञान में, मेरे संयम में, है ना, चलता है, इसलिए शरीर को थोड़ा सा कुछ दे देते। 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने नरसन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पूछते तद रसन को, है ना, कि है ना, जो श्रावक होता है 40 दोष बिना सुकुल, जो उच्च कुली श्रावक होता है सुकुल श्रावक तन असन को ले तप बढ़ावन हेतु, तप बढ़ाने के लिए मेरे ज्ञान संज्ञा में वृद्धि हो, इसलिए थोड़ा सा वो आहार ले लेते हैं, तन पोषते हैं, तन पोषण के लिए, शरीर पोषण के लिए नहीं लेते कि मेरा शरीर को अच्छा हो, है ना, और इंद्रियों का पोषण हो, इसके लिए नहीं लेते, है ना। तो दो मिलती है तो अशुद्धता होती है, और जहां एक होती है वहां अशुद्धता रहेगी। तो अब इसने जान लिया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, कर्म अलग है, ज्ञान अलग, ज्ञान आत्मा अलग है, शरीर है ना, तो ज्ञान अलग है, कर्म अलग है, राग अलग है, ज्ञान अलग है, ज्ञान अलग है, राग अलग है। ये जिसने जान लिया, और देखो इसी का नाम चिंतन है, इसी का नाम बारह, जहां बार बार हमारे, देखो हमारे अंदर में जब विचार
विचार होते हैं। तो विचार होते हैं, जब हम विचारों को संभालते हैं ना, जब हम विचारों को संभालते हैं, उन भावनाओं को संभालते हैं, तो वही फिर विचार बन जाता है। हमारे अंदर में भावनाएं होती हैं और भावनाओं को हम संभालते हैं, तो वही फिर विचार बन जाते हैं। और फिर जब वो बार बार जब विचार करते हैं, बार बार वही विचार करते हैं, किसी एक चीज का बार बार विचार करो, तो फिर वही विचार हमारे स्थिर हो जाते हैं। फिर हमारे वही विचार हमारे क्या, हमारी धारणा बन जाती है। वही धारणा फिर हमारी जीवन का अंग बन जाती है, जीवन का चरित्र बन जाती है। हाँ, इसलिए किसी एक चीज का बार बार चिंतन करो, विचार आपका देखो, फिर उससे उसकी फिर उसके प्रति जो निष्ठा होती है, धारणा बनती है, वो एक अलग तरह की होती है। फिर वो हमारे संतुष्ट में हो सकता है। देखो क्या था, एक शिष्य था, तो वो शिष्य जो था वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं ध्यान करना चाहता हूँ। अरे बोले ज्ञान तो कुछ नहीं है, ध्यान करना चाहता हूँ, ज्ञान कुछ नहीं, ध्यान करना नहीं बोले गुरुजी मैं तो ध्यान करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, तो अब तुम ऐसा करो, तुम ज्ञान नहीं कुछ, तो तुम ऐसा करो, चलो मैं तुम्हें फार्मूला बताता हूँ ध्यान का। बोले ठीक है, समर्पण तो था, समर्पण था जहाँ होती वहाँ तर्क नहीं होता। तो गुरुजी ने कहा तुम ऐसा करो, तुम भैंसे का ध्यान करो, क्योंकि भैंस से चला है ना, ज्ञान नहीं था, भैंस चला रहा। बोल तुम ऐसा करो, तुम भैंसा का ध्यान करो, भैंस चला रहा, भैंसा का ध्यान करो, चलो उस गुफा में बैठ जाओ जाके और भैंसा का ध्यान। ठीक है, चला गया सुबह से वो ध्यान कर, समर्पण आती देखो है, सब कुछ भैंसे का ध्यान कर रहा है, कैसा भैंसा होता है, विचार करो भैंसा कैसा होता है, विचार ये तो अपन को ज्ञान है ना भैंसे का, ज्ञान तो और कुछ भी है, लेकिन चलो भैंसा का ध्यान करो, क्योंकि अपने चित्त को एकाग्र करने का एक माध्यम है, किसी एक वस्तु का चिंतन करना। तो भैंस का ध्यान करना है कि भाई इसके इतने बड़े बड़े सींग होते हैं, मूंछ होती है, ये सब मोटा ताजा होता है, ऐसा ध्यान करता रहा, दिन रात करता रहा, दिन भर करता रहा। अब गुरुजी बोले देखूं तो आप दिन भर ध्यान करते हो, देखूं तो जा करके बेटा, तो गए उसके पास, बोले हाँ चलो आ जाओ, तुम ध्यान कर लोगे। तुमने हमने तुमको देख दिया, आ जाओ चलो ध्यान कर लोगे, तुम आ जाओ, बुलाए, सुबह आया, मतलब आना चाहो वहां से उठा उसने। अब गुफा में दरबार तो छोटा था, तो बोले गुरुजी मैं नहीं आ पा रहा हूँ। बोले क्यों नहीं आ पा रहे हो? बोले जी सींग फंस रहे हैं। बोले दरवाजा में सींग फंस रहे हैं, मैं नहीं आ पा रहा। देखो जिस चीज को हम बार बार, ऐसा नहीं है कि वो झूठ क्या कह रहा था, गुरुजी से मतलब मजाक कर रहा, ऐसा नहीं है, वो दिन भर ध्यान करते 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 वो वैसा हो गया, जैसा बन नहीं गया, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, जैसे हम विचार करते हैं, वैसे हो जाता है, वो सपने में आता है, वो चलता है, विचार की बात है। तो देखो ये बात है कि अगर हम ऐसे ही कि आत्मा लगे शरीर लगे, आत्मा लगे शरीर लगे, ये बार बार हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे ना, तो एक दिन वास्तव में उस आत्मा की हमारे जीवन का हम उस रूप हो जाएंगे। अभी तक हम देखो संसार में चिंतन करते हैं, संसार में चिंतन क्या, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मुझे जो बुखार हुआ। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक क्या कहते हैं कि अधिकांशतः रोग जो होते हैं व्यक्ति को मान्यता के होते हैं, मानता, इसने मान लिया करे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द हो जाए। और देखो आजकल चिकित्सा चल रही है, कौन सी चिकित्सा कहलाती है वो, रेकी जाती कुछ चिकित्सा, कुछ रेकी में क्या करते हैं वो भावना योग अपन कहते हैं अपनी भाषा में भावना योग। तो उसमें क्या करते हैं, यही तो करवाते हैं कि अच्छी अच्छी भावनाओं का चिंतन कराते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी भावना कराते हैं, चिंतन कराते हैं। भाई किसी के साथ मान लो देश हो, उस देश को मिटाने के लिए अच्छी अच्छी भावना बनाएंगे, चिंतन करेंगे, जिससे क्या होगा, वो देश मिट जाता है। और ऐसे रोग कुछ हो गया तो क्या उसमें करा दें, अरे मेरे मुझ में रोग है ही नहीं है, मैं तो निरोगी हूँ, मैं तो निरोगी हूँ। ऐसा बार बार चिंतन करने से वो रोग का समाधान करवा देना। तो भावना कहते हैं, भावना जो भावनाशनी है, भावना भाववर्धनी भी होती है। जब भावना भावनाशनी और भाववर्धनी हो
भावनाएं का ही सब खेल है। जितनी जिसकी जितनी उत्कृष्ट भावना होगी वो उतना ही हर चीज में वो उत्कृष्ट होगा। ज्ञान में भी, स्वस्थता में भी, हर चीज में उत्कृष्ट हो, जितनी जिसकी उत्कृष्ट भावना होगी। इसलिए आचार्य कह भाई हमेशा उत्कृष्ट भावना रखो, विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा भावनाएं अच्छी रखो। गांधी जी जेल में थे, गांधी जी जेल में थे तो एक व्यक्ति था जी, वो भी कोई बड़ा क्राइम करके आया, वो भी उनके साथ उन्हीं के साथ उनको बंद कर दिया है करके। सो बड़ा उदंडी वो स्वाभाविक है, वो जेल में आया उदंडी ना है। सो गांधी जी को कई तरह से बहुत परेशान किया, कहीं उनका कंबल लुका दे, कहीं उनका पानी लुका दे, कहीं तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया जाए। गांधी जी चुपचाप रहते, शांत रहते। तो ज्ञानी यही कहता, वो जानता कि देखो मेरी कर्म पद है, जब तुझे कर रहा तो जब तक है जब तक नहीं कर रहा। अब वो शांत रहते, उसके प्रति कभी गांधी जी ने बुरी भाव नहीं की, बुरी भावना उसके प्रति नहीं, इतने साफ इतना गलत करने पर भी बुरे विचार उसके प्रति नहीं किए। वो एक दिन उसके स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। जब स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, ऐसा स्वास्थ्य गड़बड़ उसको कुछ होश खबर नहीं। तो गांधी जी उसकी अपनी टांग पर उसका सिर रख करके उसकी सेवा करते रहे, और बुखार था तो पानी की पट्टियां रखते रहे उसकी सिर पे। और जैसे उसने देखा, जब थोड़ी बुखार कम हुई, होश आया, इन्होंने मुझे मेरी इतनी सेवा करी है, इतनी संभाल की है। तो कहते हैं जैसे ही वो उसने देखा, उस दिन से गांधी जी का भक्त हो गया, उस निर्मल भावना, उस निर्मल परिणाम भक्त हो गया। और अब देखो जब गांधी जी का भक्त हो गया, अब और कुछ वो करेगा, जो भी और दोष उसमें रहेगा वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छे व्यक्ति का वो भक्त हो गया, कर ही नहीं सकता। अब क्या था, अब तो शिष्य बन गया उनका। अब गांधी जी के लिए आदेश आ गया कि चलो आपकी सजा पूरी हो गई, अब आप जा सकते हैं, है आपकी सजा पूरी हो गई। तो अब उनको छुट्टी होनी थी, तो अब वो तो बहुत दुखी, बताओ मेरे दिल से चले जाए। उनको जेलर साहब से कहता है कि जेलर साहब मेरा आपसे निवेदन है कि ये छुट्टी ले रहे हैं, जहां ये जाना चाहते हैं मुझे केवल इतनी छूट दे कि मैं इनको वहां तक भेज के आ जाऊं, मैं आ जाऊंगा। जेलर की जा कहते हैं ये तो ईमानदार आपको सुधर गया, बोले ठीक है, छोड़ गया। उनको छोड़ने का आ गया, बाद में गए तो गांधी जी ने उनको एक घड़ी दी, कहते हैं वो जीवन भर अपने पास संभाल के रखा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई हमारे साथ बुरे बर्ताव करता है, जो हमारे साथ कुछ गलत कोई करता है, अगर उसके प्रति वो थे ना श्रीमद रामचंद्र जी, वो हमेशा ही कहते थे कि भाई दुश्मन के कोई तुम्हारा दुश्मन भी है ना, कोई तुम्हारी जान भी का दुश्मन भी है ना, उसके प्रति भी तुम अच्छे परिणाम रखो, अच्छे भाव ऐसा कहा। क्योंकि गांधी जी खुद, क्योंकि गांधी जी के गुरु श्रीमद रामचंद्र जी, वो उन्होंने अपनी जीवन गाथा में लिखा कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव 3 व्यक्तियों का पड़ा, एक टॉल्स्टॉय, दूसरा रस्किन, और फिर उन्होंने ये लिखा कि सबसे ज्यादा प्रभाव मेरे जीवन में किसी का पड़ा तो वो थे श्रीमद रामचंद्र जी। उनका तो उनसे ही मैंने सीखा है कि भैया खून करने वाले के प्रति भी कैसे विचार रखो, खून करने वाले के प्रति भी तुम अच्छी भावना, अच्छे। मैंने उन्हीं से सीखा है, कहने का मतलब अहिंसा धर्म उन्हीं से मैंने सीखा है। आज अहिंसा के दम पर ही उन्होंने भारत देश को आजाद कराया क्यों? अहिंसा इतना बड़ा शस्त्र है। जो सब कितने लोग ही जाएगा तुम्हें प्रधानमंत्री बनना, हाँ कहे क्या बनता है, साधु व्यक्ति थे, भगवान संत व्यक्ति थे वो। पैसा होगा। देखो विचार की बात ये है कि वो क्या कहते हैं, दुश्मन के प्रति अच्छी भावना रखोगे तो तुम्हारा पर कोई दुश्मन ही नहीं
दिगंबर साधु अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुति करे अर्घावतार अस बिहार में सदा संता। क्या कहते हैं? चाहे कोई शत्रु हो, चाहे कोई मित्र हो, चाहे संस्थान हो, है और चाहे मकान हो, राज्य हो, है ना, चाहे सोना हो और चाहे कांच हो, चाहे कोई निंदा करे तो कोई स्तुति करे, कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, हर परिस्थितियों को क्या रहते हैं? समृद्धि रहती है, सब रहते हैं। ना किसी अच्छा करने वाले से राग करते हैं, ना बुरा करने के वाले देश करते हैं, सब व्यक्ति को जानते हैं भाई ये सब कर्म का उदय है। ये ये सब कर्म का उदय है और राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, मैं इससे भिन्न हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। अच्छी तरह से हम बार बार ये विचार करेंगे ना, ये हमारे जीवन में निर्णय हो जाएगा, तो हम किसी चीज से प्रभावित नहीं होंगे, सम रहेंगे, समृद्धि है। सुख में कभी भी मगन न भूले, दुख में कभी ना घबराए। सुख में आ जाए तो ये मानता है कि ये सब क्या है? पुण्य का उदय है, कर्म का ही उदय है। कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो ये मानता है कि ये भी सब पाप कर्म का उदय है, कर्म का उदय है। और कोई भी कर्म है वो सदा रहते नहीं है। वो एक दिन आई बात, वो राजा था, वो राजा एक राजा था, उसने अपने राज्य में एक घोषणा की कि मुझे एक ऐसा मंत्र ला के दो कि जो मेरे सुख में भी काम आए, दुख में भी काम आए, स्वस्थता में भी काम आए, अस्वस्थता में भी काम आए, रात में भी काम आए, दिन में भी काम आए, है ना। एक ही मंत्र चाहिए, हो दो नहीं चाहिए, और हर परिस्थिति में वो काम आना चाहिए, ऐसा मंत्र मुझे चाहिए। बोले ठीक है, ऐसी घोषणा की। और सुनो, इतने दिन में चाहिए। सारे पंडित पुरोहितों को बुला करके कह दिया इतने दिन में चाहिए, और अगर नहीं दिया तो सबको फांसी पर लटका दिया जाए। क्या पंडित बने, क्या पुरोहित बने? देव राजा तो राजा रहते थे, ऐसे रहते थे। कह दिया अब तो सबके घबरा है, क्या किया? दो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, है ना। अब जगह जगह उन्होंने ढूंढा उस मंत्र को, कहीं विद्वान के पास, कहीं संत के पास, जमाने में गए, कहीं ऐसा मंत्र मिला भाई हर परिस्थिति में वो काम आए, और एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। अब क्या किया जाए? अब समय नजदीक आता जा रहा है, महीने भर का समय के 31 दिन बीत गए, ऐसी करके दिन बीत गए। आपको क्या 2-4 ही दिन बचे? अब क्या किया जाए? सब तो बहुत घबरा रहे हैं, सारे पंडित लोग बहुत घबराहट में घबरा रहे हैं। क्या किया जाए? पता चला ये कोई संत है, उस पहाड़ी पर साधना करते, पत्ते खा करके और जीते हैं, रहते हैं, वो उस पहाड़ी पर हैं, और उत्कृष्ट साधु भाई, चलो आप हो सकता उनके पास कुछ उपाय हो। तो वो गए वहां पर, तो पहुंचे, प्रणाम किया, सारी स्थिति परिस्थिति बताई उनसे। तो उन्होंने कहा रुको, मैं सुबह तुम्हें दे दूंगा। अब उनको तो प्राणों की करी कि भैया तो दूसरे दिन देना है। अरे बोले आप अभी दे दीजिए, रात भर की। अरे बोले विश्राम करो, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, चिंता क्यों कर रहा है, एक ही मंत्र दूंगा, और तो हर परिस्थिति में काम आएगा, तो विश्राम करो। अब क्या किया जाए? कहानी लाने वाले की, लेकिन फिर विचार, उन्होंने जब इतना शासन दिया वो रुक गए। सभी लोग सुबह हुआ, वो उनसे पहले उठ गए और पहुंच गए उनके पास। यहाँ प्राणों की पड़ी थी, अगर नहीं मिलता तो सब जो है टांग दिए जाएंगे, है ना, जो है। तो अब पहुंच गए वो, बोले अच्छा ठीक है आ गए। सो उन्होंने एक कागज लिया, उसमें एक मंत्र लिखा, और तहवीज ली, उस तहवीज में उस कागज को भरा और उनको दे दिया। बोले ले खोलना नहीं इसको, राजा को दे देना, और राजा से ये कह देना ऐसे खोलना नहीं। कब खोलना? जब खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आए, जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तभी खोलना, बगैर आवश्यकता के नहीं खोलना। वो मंत्र तुम्हें मिले, ठीक है। अब गए, और राजा को मंत्र दे दिया, वो तहवीज दे दी, बता दिया कि राजा जब आपके जीवन में कोई
कोई आवश्यकता हो तभी इस मंत्र को खोलना, संत ने कहा। बोले ठीक है। अब क्या था, कुछ दिन बीते, उस राज्य में किसी राजा ने आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया, राजा बलवान था, सो जो उसमें कब्जा कर लिया राजा ने। अब क्या किया जाए, सबको जेल में डाल दिया। अब राजा को वहां से निकालना था, तो क्या किया उसने कि राजा ने गुप्तचरों के माध्यम से एक व्यवस्था की, ये तेज तलवार घोड़ा की व्यवस्था की जाए। और एक उसी का राज, उस राज की उसकी हर चीज उसको पता थी। और जहां जेल में डाला गया था उसके पीछे दीवार थी, उस दीवार के पीछे उस घोड़े को खड़ी करना, वहां से मैं कूदूंगा, घोड़े में बैठूंगा और वहां से भागूंगा। बोले ठीक है, ऐसी व्यवस्था की है गुप्त रूप से। तो वो चढ़ा दीवार पर राजा गुप्त रूप से रात्रि में, और उस घोड़े पर कूदा और बैठा और छुआ। अब लेकिन जैसे कूदा उसने, वो भनक जो द्वारपाल थे, जो रक्षक थे, उनको पता चल गया, सो वो पीछा करना चालू किए। अब वो दौड़ रहे हैं, राजा घोड़ा आगे आगे, सभी सैनिकों के घोड़ा पीछे पीछे, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। अब क्या था, एक चौराहा आया, सो चौराहा आया, सो जे राजा ने अपना घोड़ा ऐसे मोड़ा, और जैसे मोड़ा तो आगे बहुत बड़ी एक खाई थी। अब क्या किया, अगर उस खाई में घोड़े को कुदाना है, बड़ी खाई थी, घोड़ा बहुत लंबी थी, नहीं पार कर पाता, नदिया है ना। तो अब क्या किया जाए, हम रुक गया। बोले अब तो जान पक्के में जो है, अब तो जान जाने वाली, अब तो जान बचने वाली नहीं। ध्यान आ गया उस दहलीज का, छठ ने उस दहलीज को खोला उसने, और उस कागज को निकाला। उस कागज में लिखा हुआ था, यह भी चला जाएगा। क्या मतलब लिखा था, यह भी चला जाएगा। मंत्र क्या था, यह भी चला जाएगा, ये मंत्र का उन्होंने पढ़ा। क्या किया, सैनिक आए और वो भी चौराहा देखे, बोले अरे यहाँ तो, उनको तो पता था, अरे यहाँ तो खाई है, राजा को पता होगा, क्यों राज का राजा है, पता नहीं होगा, यहाँ काय को जाएगा वो खाई। तो इसी तरफ गया, सारे घोड़े इसी तरफ चले गए, भागते हुए इस तरफ चले गए, वो राजा को बच गया। राजा को बच गया, मतलब वो परिस्थिति चली गई, शांत हो गया, परिस्थिति चली गई। फिर राजा जब बच गया, उसने फिर सेना जोड़ी, उस सेना जोड़ करके उस राज पर आक्रमण किया, वापस उस राज को प्राप्त किया। अब दूसरे दिन उस राजा को उस राज तिलक होना था। जैसी सुबह हुआ, सो सुबह होते ही सारी तैयारी कर दी गई। अब राजा जा रहा है, राज तिलक होना है, सिंहासन में बैठने के लिए, और जोर जोर से हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है। मंत्री ने पूछा, स्वामी क्या बात है, आप ऐसे हंस कर रहे हैं? बोले मंत्री बार, यह भी चला जाएगा। क्या, यह भी चला जाएगा, वो भी चला गया, ये भी चला जाएगा, संसार ऐसे ही, अच्छा आया है सो वो भी जाएगा, बुरा आया है सो वो भी चला जाएगा, स्वस्थ दिन है सो वो भी चला जाएगा, रात्रि है सो वो भी चली जाएगी, स्वस्थता है वो भी जा सकती है, चली जाती है, अस्वस्थता वो भी चली जाती है, जन्म हुआ है सो मरण भी होगा, है ना। यहाँ कोई चीज यहाँ स्थिर नहीं है, सदा रहने वाली नहीं है। शाश्वत क्या है, मेरा स्वामी शाश्वत है, मैं इन सारी वस्तुओं से न्यारा हूँ, निर्लिप्त हूँ, बस ये भावना एक है। ठीक है ना। जब पै ज्यों जीतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं मेला, तो पिलक जुटे धन धामा, क्यों है एक मेरी सुत रामा। ये अंदर भावना है। और देखो समय हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इसी पंक्ति अपन इसमें भी देखो क्या लिखा है, कितनी अच्छी पंक्तियां हमारा भावना में पड़ी मंगतराज जी के द्वारा भावना में। मोह रूप मृग कृष्णा जग में, मिथ्या जल चमके, मृग चेतन धर्म में उठ दौड़े थक थकी। मोह रूप मृग कृष्णा जग में, जैसे मृग होता है ना, तो जंगल में जब उसको प्यास लगती है तो पानी समझ करके वो
गर्मियों के दिनों में मोह नृत्य तृष्णा जग है ना, उस जल के लिए दौड़ता है। और फिर क्या कहता है, मोह नृत्य तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, जैसे वो धूप में वो चमकती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे जल भरा हो, लेकिन वो जल नहीं, वो तो धूप की चमक होती है। वो दौड़ता है, फिर थकता है, दौड़ता है, वैसे ही अपने प्राण गंवा देता है। मोह नृत्य तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन मित्र भ्रम में उठ दौड़े तब तक के जल नहीं पावे प्राण गंवा। जल मिलता नहीं, क्या होता है, अपने प्राण वो गंवा देता है और भटक भटक मरता, दौड़ता है, भटकता है, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं होता। भटक भटक मरता है ना, वस्तु पराई अपनी माने भेद नहीं कर। ऐसे ही ये जीव क्या करता है, क्या करता है कि पर वस्तुओं को अपनी मानता है और सोचता है कि मुझे सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, और दौड़ते दौड़ते आखिर में सुख नहीं मिलता है। और क्या होता है, जन्म मरण करता है, संसार में भटकता है। ऐसे ही तू चेतन देह चेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। ऐसे भाई ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तू चेतन है, ये शरीर जड़ है, मेरे अनादि मन से बिछड़े, एक अनादि काल से मिले हुए हैं, मिले अनादि मन से बिछड़े, जो पाए अरूपानी, जैसे जल में पानी मिला हुआ, ऐसे अनादि काल से मिले हुए हैं। रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, वेद ज्ञान करना जो लोग उद्यम से करें। भाई ये विचार कर लेना, से मिले हुए हैं, लेकिन जो तुम्हारा रूप है वो सबसे न्यारा है, इस अचेतन से न्यारा है, क्योंकि ये अचेतन है, वो क्या है, चेतना रहता है, ये चेतन भाई है, ज्ञान दर्शन वाला है। ये उद्गल में है जो, वो ज्ञान दर्शन नहीं है, वो अचेतन है, ये चेतन है। इसलिए ये भेद करके अपने आप स्वभाव का सिद्धांत पक्का कर लेना, है ना, इससे भिन्न अपने आप स्वभाव का सिद्धांत पक्का कर लेना, यही अद्वैत भावना कह रही है। ऐसा सिद्धांत ही तुम्हें मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति कराने में कारण होगा। इसी अद्वैत भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। जय गुरु। तत्त्वं च नन्दयानन्द गुणो चेयनन्द सभा, परम तत्व परविंद करो, धन्यो सिद्ध सुभा। गुरु श्री गुप्त रुचि, गुप्त ज्ञान सरकार, धारण करण समंत मुनि, गुरु संसार निवार। धम्म जो तव जिन वाणी, अर्थ की अर्थ जो, भय विनाश बहु जो मुनु, मल ज्ञान पर देखो गुरु को